अब जो स्टार्टअप की जर्नी है वो कैसे आपकी स्टार्ट हुई, क्योंकि आई थिंक वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यार, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग होते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह था कि यार यूएस में जॉब लग जाएगी, 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, वहीं पे सेटल हो जाऊंगा, H1B वीज़ा पे जाऊंगा, बाद में ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप मिल जाएगी। राइट, हम बहुत सारे लोग ऐसा एस्पायर करते हैं। IITians की यही स्टोरी न्यूज़पेपर वाले भी छापते हैं। बट मैंने 3 महीना जब मेरी यूएस इंटर्नशिप में स्पेंड किया, जैसा मैंने बताया मैं पैलो अल्टो में था, तो जब मैं इंडिया आया मैंने सोचा कि मेरा पूरा 4th ईयर मेरे पास एक साल टाइम फ्री है। मेरे कॉलेज के कोर्सेज खत्म हो चुके थे, मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका था, तो मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना था। मुझे हायर स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं मास्टर्स करूं, जीआरई प्रिपरेशन करूं, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट था बट यूएस नहीं जाना था। ओके। एंड लास्टली जो है आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, जो आपका अंडर प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च प्रोजेक्ट, वो ऑप्शनल है, जिसको करना है करो, नहीं करना है मत ओके। करो। तो यार, इससे बेहतर टाइम मेरे पास नहीं था कि पूरा एक साल मेरा फ्री पड़ा है, मैं जो चाहूँ अपने आप से एक्सपेरिमेंट करूँ, मुझे कोई लाइबिलिटीज ओब्लिगेशन नहीं है, मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी हैं, मतलब उनका खर्चा चल रहा है, तो कोई होम लोन कुछ नहीं था, तो मतलब वो बेस्ट टाइम क्योंकि था प्री प्लेसमेंट हो कि चुकी आप। है और लाइक एक साल तो पूरा ही फ्री है, या तो एंजॉय करो या फिर कुछ बना लो। तो मतलब एग्जैक्टली, तो वही सब ध्यान में रखते हुए मैंने फिर सोचा कि यार मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रॉपर शॉट देता हूँ, ट्राई करता हूँ। नहीं चला तो जॉब है ही है, प्री प्लेसमेंट ऑफर है, ज्वाइन कर लेंगे। सो वहाँ पे मेरा जो दोस्त है, मेरे 2 रूम छोड़ के रहता था, सोहम। मैं मारवाड़ी, वो गुजराती, तो मतलब डेडली कॉम्बिनेशन। हम दोनों ने, मैंने उससे बात करी और मुझे भरोसा था कि यार ये बंदा थोड़ा रिच फैमिली से है एंड इसको ज़्यादा जॉब और उन सब की पड़ी नहीं है, तुरंत मान जाएगा कि स्टार्टअप करते हैं। एंड वही हुआ, तुरंत उसने बोला कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना है जॉब में, अपने स्टार्टअप करते हैं। एंड आईआईटी बॉम्बे में क्या किया है उन्होंने, एक स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बना दिया है। हर कॉलेज में आपको इंक्यूबेशन सेल मिल जाएंगे आज के ज़माने में, लेकिन स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक यूनिक कंसेप्ट है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे के जो सीनियर एलमनाई हैं, 1975 बैच, 1980 बैच, जो खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने खुद पैसा बनाया है, वो आके लेक्चर लेते हैं। ओके। सो ऐसे लोगों से आपको डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन का चांस मिल रहा है। क्लासरूम है 50 लोगों का, बट फिर क्लास के बाद आप उनसे वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने स्पेसिफिक आइडियाज डिस्कस कर सकते हो, उनका फीडबैक ले सकते हो। मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैंने और सोहम ने कोर्सेज में एनरोल किया, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी वेंचर क्रिएशन, मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एंड जैसा मैंने बोला यार, ये प्रोफेसर जो हैं ये लोग वो एकेडमिक्स और ग्रेड वाले लोग नहीं हैं। इनका कहना है आप एक प्रॉब्लम ढूंढो कस्टमर की, उसको सॉल्व करके बिजनेस बनाओ। उनको उससे कोई मतलब नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो, ग्रेड क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो लोग तो पूरे धंधे पे फोकस थे। तो हमें भी बोला गया कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी टीम बनाइए। तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ा था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, उनके पास इंटरनेट है, लेकिन कैब बुक करनी है अमन को कॉल करते हैं, स्विगी से कुछ ऑर्डर करना है अमन को कॉल करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का कुछ ट्रांजैक्शन है अमन को कॉल करते हैं। तो यार, अमन का कुछ रिप्लेसमेंट बना सकते हैं क्या, जिसमें वो अमन के बदले किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को कॉल करें, जो कि सुन ले कि अच्छा ये लोग किदवई नगर में रहते हैं, इनको साकेत नगर जाना है, कैब बुकिंग करनी है, तो चलो कैब बुक हो गई ऑनलाइन। एक अपनी सरल भाषा में बोलें कि मैं किदवई नगर में हूँ, यहाँ पे, और मुझे साकेत नगर में यहाँ पे जाना है, मुझे कैब बुक करनी है, और उनका कैब वॉइस में बुक हो जाए, उनकी खुद की लैंग्वेज में। तो हमने ये कंसेप्ट पे सोचा था, एंड इसका नाम रखा हमने ऑल इन कॉल। ओके। तभी मेरी कंपनी का नाम है ऑल इन कॉल रिसर्च एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके। एंड जब हमने ये आइडिया प्रेजेंट किया अपने प्रोफेसर्स को, तो उन्होंने सजेशन दिया कि देखो, कंज्यूमर फेसिंग एक आइडिया जो परस्यू कर रहे हो, इसमें तुम्हें कस्टमर अवेयरनेस एंड ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए बहुत सारा अपफ्रंट पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बस कस्टमर्स को पता तो लगे इस सर्विस के बारे में। तो उन्होंने बोला अगर आप ऐसा कुछ बना सकते हो तो आप फिर जाके स्विगी को बेच के आओ, आपने बना लिया तो फिर आप ओला को बेच के आओ। तो हमने कहा बात तो सही है, इनके पास कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी इनको लाइसेंस कर देंगे तो हमारे पैसे बन जाएंगे। तो हमने प्रोफेसर से बोला कि भाई आप बताइए, हमें हमें तो हम तो किसी को जानते नहीं इन सब कंपनीज में, आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप हेल्प करिए। तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें उनके कोई दोस्त एक्सिस बैंक में थे, उधर इंट्रोड्यूस करा दिया। और वो किसी को मतलब फिर हम लोग ने क्या किया, HDFC बैंक ने उस टाइम पे एक रोबोट लॉन्च करा था, एक फिजिकल रोबोट ब्रांच में। ओके। वो न्यूज़ आर्टिकल आया था, तो हम लोग वो ब्रांच पहुंच गए और ब्रांच मैनेजर से बोला कि भाई देखिए, हम स्टूडेंट्स हैं IIT बॉम्बे से और हम रिसर्च कर रहे हैं बैंक में हम कैसे ये सब टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, तो आप किसी से मिलवा सकते हैं क्या। उन्होंने अपने डिजिटल टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उनको हमने कॉल किया और सरप्राइज होंगे आप, वो 1 घंटे में मिलने के लिए मान गए। तो उससे मिले, उन्होंने बढ़िया हमें समझाया कि वो AI टेक्नोलॉजी इन सब में क्या कर रहे हैं और उनके बैंक को और क्या क्या नई चीज़ें चाहिए, कैसे वो IIT से कोलैबोरेट कर सकते हैं हमारे वाया। तो हम तो काफ़ी खुश हो गए कि यार मतलब इतने बड़े बैंक के लोग हमें मतलब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। बस फिर क्या था, हम फिर आपका येस बैंक से भी मिले अपने प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट से।
फिर हमने पूरा इसका एक प्रोडक्ट का एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक हाई लेवल पे कंसेप्ट बनाया, मतलब एक होता है ना वीडियो और एक्सप्लोरेटरी डेमो जिससे देख के समझ में आ जाए। फिर आईआईटी बॉम्बे की जो इंक्यूबेशन सेल है उन्होंने हमें एसबीआई से इंट्रोड्यूस करा दिया। बस वही था, हम एसबीआई को मिले, उधर भी हमने फिर डीजीएम को काफ़ी परस्यू किया, उनके एक डिपार्टमेंट हेड थे उनसे मिले, उनको पूरा कंसेप्ट दिखाया, उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि यार आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आओ, बिकॉज ऐसे दो बच्चों के साथ तो हम काम नहीं कर सकते। उस टाइम 1 महीना लगता था कंपनी सेटअप करने में। हमने करी कंपनी, 21 अप्रैल 2017 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। उनके पास पहुंचे और वो हमें भूल चुके थे तब तक। आप कौन हो? और हाँ, कि आप कौन हो। अब यार हमारा दिमाग खराब हो गया, हम 1 महीना हम पूरे मतलब होता है ना जोन में। उस चीज को लेकर हाई हो गए थे कि यार एसबीआई मान गया है काम करने के लिए। बट फिर हम लोग भी बेशरम थे, हमने अब एसबीआई के ऑफिस में सामने उनका जो एक जूनियर बंदा था संदीप, उसको पटा लिया कि भाई रोज गेट पास बना दे ताकि हम तेरे ऑफिस के अंदर आ जाएं। वो गेट पास बना देता था, उसके डीजीएम के कैबिन के बाहर हम बैठे रहते थे, बेशर्मों की तरह बैठे रहते थे। और वो आते जाते थे, उनको ऐसे घूरते थे जैसे इन्होंने हमारा पैसा मारा हुआ है, कर्जा खाया है। और 6-7 दिन बाद वो बंदा बोला कि यार तुम लोग बेशरम हो, तुम लोग जाओगे नहीं, कुछ तो काम देना पड़ेगा, अंदर आओ, बैठो, बात करो। तो उन्होंने बोला देखो ये जो तुम वॉइस वगैरह का बोल रहे हो, हमारा कॉल सेंटर एक बहुत बड़ा चैनल है, इतनी सारी कॉल्स आती हैं, हम एक स्टार्टअप के साथ इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे बैंक का। तुम लोग एक काम करो, एक चैट बेस्ड सोल्यूशन बनाओ, चैट बॉट, और उसको हमारे वेबसाइट पे लॉन्च करो। तो हमने बोला ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ता है, वॉइस हटा के चैट डाल देंगे, बल्कि वो आसान है, मतलब वॉइस में ऐसे ही होता वॉइस को चैट में है, टेक्स्ट में कन्वर्ट। कन्वर्ट, वो ज़्यादा आसान है। बस उन्होंने बोला तुमको 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, एक डेमो दिखाओ। हमने 1 हफ्ते में बना के दे दिया। हम दोनों प्रोग्रामर्स थे, वो भी मेरा दोस्त सोहम भी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। कोडिंग वोडिंग तो होता है ना, खून में बसी थी कि जो बोलोगे फटाक से बना देंगे। कुछ बना के दिखा दिया। एसबीआई वालों को बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो सही चीज़ है, इन्होंने फटाफट बना दी। फिर उन्होंने बोला देखो 1 जुलाई को हमारे बैंक का फाउंडेशन डे आ रहा है, तुम इसको फुल स्केल पे लॉन्च करो एंड हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो हमने कहा यार ये तो मतलब लाइफ सेट है। और उन्होंने अपने अपने सीनियर से भी मिलवाया, जो उनके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, सीआईओ, जो कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उनसे मिलवाया। तब हमें लगा कि यार अब मजाक नहीं चल रहा है, अब ये वापस नहीं भगाएंगे, अब ये सीरियस हैं। और फिर जो होता है ना सर्वर प्रोक्योर करना इंटरनली, जिसमें हम कोड डिप्लॉय करेंगे, और फिर जो कोड को डाला उसका डेमो की टेस्टिंग चालू हो गई, सारी चीज़ें चालू होने लगी। तब हम समझ गए थे कि कुछ तो हो रहा है, अब एसबीआई वाले टाइम पास नहीं कर रहे हैं। मिड जून हम पहुंच चुके थे तब तक, और दोनों ने अपनी अपनी जहाँ जहाँ कंपनी में ज्वाइनिंग थी वहाँ पे मेल डाल दिया था कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। एंड उस टाइम पे मेरे ऊपर स्पेसिफिकली पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे पेरेंट्स का कहना था यार ये बड़े बैंक है, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम बच्चे हो, तुम्हें टहला रहे हैं, तुम्हें कुछ पैसे वैसे नहीं देंगे। उनकी बात भी सही थी, उस टाइम पे कोई एसबीआई से फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात चली भी नहीं थी। तो फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन चालू किया उनसे, और अलग लेवल पे नेगोशिएशन चला। मतलब मैं और मेरा को फाउंडर, हम 20-20 साल के, 21-21 साल के हम दोनों लोग। उधर जो हमसे जीएम नेगोशिएट कर रहे थे उनको 40 साल का एक्सपीरियंस था। हमारी उम्र मिला के 40 साल है, वो बंदे का एक्सपीरियंस 40 साल का है। एनीवे उन्होंने नेगोशिएट किया, फाइनली 75 लाख पे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ। फर्स्ट फेज का 50 लाख था, सेकंड फेज का 25 लाख रुपए था, और कुछ 8 लाख पर ईयर का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस रिकरिंग बेसिस पे था। एंड मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल शेयर नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो पहला कॉन्ट्रैक्ट एसबीआई से हमें ये हुआ क्लोज। एंड फिर हम 27 जून को लाइव गए थे। 1 जुलाई को उनका फाउंडेशन डे था। 2 जुलाई को उन्होंने एक फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी, जहां 1200 एम्प्लॉयज बुलाए एसबीआई के, और मुझे और मेरे को फाउंडर को भी बुलाया, और उनके सीआईओ और उनके सीटीओ ने हमें इन सब एम्प्लॉयज के सामने एक अवार्ड किया, फेलिसिटेशन दिया, एक बाकायदा सर्टिफिकेशन दिया, गिफ्ट दिया, बुके दिया। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा लॉन्च पैड था यार। हम 21 साल के थे एट द एंड ऑफ द डे। 21 साल में बंदा जो है, कुछ होता है ड्राइंग कंपटीशन में सर्टिफिकेट लाके अपने आप को बोलता है तोप मार दिया। यहाँ हम एसबीआई जैसे बैंक से 75 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, और हम उनके सीआईओ और सीटीओ द्वारा फेलिसिटेट किए जा रहे थे, ऑनर किए जा रहे थे।